था कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वी डिस्कस दैट दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस जिसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं, हमारी जो टर्म्स होती है, हमारी जो लिस्ट ऑफ टर्म्स है, नंबर्स है, वो एक रेगुलर पैटर्न में रन कर रहे होते हैं। और वो पैटर्न होता है कि हर सक्सेसिव टर्म पिछली टर्म के साथ एक कांस्टेंट में ऐड होती हुई चली जाती है। उस कांस्टेंट को जनरली हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी होता है। तो एक बार रीचेक करते हैं सब बातों को और फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि एपी क्या है। तो लेट्स कंसीडर हियर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट, वी आर जस्ट वर्किंग टू अ कंसेप्ट ऑफ एपी। हम एपी के कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। इस एपी में होगा क्या कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होगी, उससे नेक्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, उससे नेक्स्ट टर्म में एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, उसके नेक्स्ट टर्म में एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और इस तरह से एक सीक्वेंस जनरेट होगी, एक पैटर्न फॉर्म होगा। ये जो A1 है, दिस इज जनरली नोन एज फर्स्ट टर्म और जिसे हम यहाँ से A से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये D है, दिस इज जनरली नोन एज कॉमन डिफरेंस और इसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन द अदर एंड A1 इंडिकेट फर्स्ट टर्म, देन बेटा जो ये A1 प्लस D है दैट इज इंडिकेट सेकेंड टर्म, ये इसकी सेकेंड टर्म होगी। फिर A1 प्लस 2D इंडिकेट थर्ड टर्म, इसको थर्ड टर्म बोला जाएगा। मीन जो पोजीशन आ रही है हमारे एलिमेंट्स की वही उनके पर्टिकुलर नाम बन गए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज नोन टू बी अ फोर्थ टर्म। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म हो गई। इसके अलावा लास्ट वर्किंग क्लासेस में हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग कैसे एक क्वेश्चन को एज अ एपी प्रूव कर सकते हैं। एपी को प्रूव करने के लिए हम लोग सिर्फ यही चेक करते हैं कि हर सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ये जो डिफरेंस है इट इज आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव और इट मे बी जीरो ऑल्सो बेटा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है जो हर टर्म का सेम होना चाहिए वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो है, तो दैट इज इंडिकेटिंग हियर कि वो एपी है। सेकेंडली हमने ये भी सीखा था लास्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज द कंसेप्ट नंबर 2 कि अगर हमारे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हाउ वी कैन गेट द एपी फ्रॉम दैट, कि पहले फर्स्ट टर्म लिख दिया, फिर सेकेंड टर्म के लिए डी ऐड कर दिया, थर्ड टर्म के लिए एक और डी ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म के लिए एक और डी ऐड कर दिया। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ए कंसेप्ट ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगी जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एंड व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, समझेगा ध्यान से। अब आप इसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1d। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जहां पे स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी है कि an इज नोन एज जनरल टर्म, दिस इज ऑल्सो नोन एज nth टर्म, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद an, tn, कैपिटल AN, स्मॉल tn, लास्ट टर्म L। तो ये सभी जो सिंबल्स मैंने आपको एक साथ बता दिए, जनरल टर्म, nth टर्म, an टर्म, tn टर्म, कैपिटल AN टर्म, स्मॉल tn टर्म, लास्ट टर्म L, दिस ऑल बेसिकली रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d। नाउ द पॉइंट इज ये फॉर्मूला है क्या, कहाँ से आया है, क्यों यूज करना है। तो रीजन ये है बेटा, आप लोग जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो इस बात को। सपोज करो दिस इज वन ऑफ अवर रिस्पेक्टिव एपी। मान लो ये एक मेरे पास कोई भी जनरल एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो यू आर वेरी केयरफुली सजेस्ट दैट की 2 आ रही है। अब कोई आपसे कह दे बेटा इसकी थर्ड टर्म बता दो, तो आप कह दो लो जी थर्ड टर्म तो 8 आ रही है। लेकिन अचानक से कोई आपसे कहते बताओ जी 25th टर्म क्या होगी, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया कि अगर 25th टर्म चाहिए तो इट मीन्स मुझे क्या करना होगा, बार बार इसका जो कॉमन डिफरेंस 3 है वो ऐड करना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा 25 टर्म तक।
तो ऐसे चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वी यूज द कंसेप्ट ऑफ जनरल टर्म। तो तब हम जनरल टर्म का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज क्लियर। जनरल टर्म कब लगानी है? जब भी हमारे को हमारी एपी के अंदर ऐसी टर्म निकालनी है जिसका नंबर बहुत बड़ा है। बेटा इन जनरल जो ये लिस्ट ऑफ द नंबर्स होते हैं A1, A2, A3, AN is called an AP, and if there exists a constant number D called common difference such that A1 remain A1 और जो सेकंड टर्म आ जाएगी वो A1 प्लस D होगी, जो थर्ड टर्म होगी वो A2 प्लस D होगी, जो फोर्थ टर्म होगी वो A3 प्लस D होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि हर अगली टर्म के लिए पिछली टर्म में D ऐड करके चलो, इसलिए जो AN टर्म होगी, जनरल टर्म होगी, वो सेकेंड लास्ट टर्म प्लस D होगा। इट मीन्स बेटा जब भी कभी AP को जनरेट करना होगा तो जो भी फर्स्ट टर्म होगी सेकंड टर्म में उसमें D ऐड कर दो, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में D ऐड कर दो, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म में D ऐड कर दो। इट मीन्स हर नेक्स्ट टर्म के लिए प्रीवियस टर्म प्लस D कर दो, इसलिए लास्ट टर्म जो बनेगी वो AN-1 प्लस D बनेगी। ठीक है, और दिस एंड दिस list of the number is also known as terms, और इन्हीं list of the numbers को हम terms बोलते हैं। These list of the number, this list of the number is also called as a term. Now the point is, ये जो फर्स्ट टर्म है उसे हम A ले लेते हैं, ये जो सेकेंड टर्म आ गई वो A प्लस D आ गया, ये जो थर्ड टर्म आ गई वो A प्लस D, इट मीन्स A प्लस 2D आ गया। ये जो फोर्थ टर्म आ गई जो थी ना थर्ड टर्म क्या आई थी? A प्लस 2D प्लस D, तो इट विल गिव यू A प्लस 3D। यहाँ से देखो मैंने माना लेट कर लो फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिख दी A प्लस D, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस D यानी कि A प्लस 2D, फोर्थ टर्म इंडिकेट की जो थर्ड टर्म की वैल्यू आई थी A प्लस 2D प्लस D, A प्लस 3D। इसी तरह से बेटा अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालूंगा तो वो क्या होगा? A प्लस 3D प्लस D, तो इट इज A प्लस 4D। तो बेसिकली व्हाट दिस इंडिकेट, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको, समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट टर्म है तो आवर आंसर इज ओनली A, सेकेंड टर्म है तो D 1 टाइम आया, थर्ड टर्म थी तो D 2 बार आया, फोर्थ टर्म थी तो D 3 टाइम आया, 5 टर्म तो D 4 टाइम आया। व्हाट दिस इंडिकेट कि जो नंबर ऑफ D's आएगी, जो D ऐड होगा वो एक्चुअल टर्म से एक कम होगा। जैसे सपोज करो किसी ने कहा 10 टर्म निकालो, तो योर आंसर विल बी A प्लस 9D। द पैटर्न इज सेइंग दिस ओनली कि फिफ्थ टर्म है तो A प्लस 4D ले लो, फोर्थ टर्म है तो A प्लस 3D ले लो, थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D ले लो, 10 टर्म है तो A प्लस 9D दे लो, 15 टर्म है तो क्या आएगा फॉर्मूला? A प्लस 14D, क्योंकि 14 टर्म प्लस D आएगा। ऐसे ही बेटा अगर 17 टर्म है तो A प्लस 16D। दैट इज वाई अगर n टर्म है तो जो भी हम लोग D यहाँ पे लेंगे ना मल्टीपल्स फॉर्म में, वो n-1 लेंगे। तो फॉर दी nth टर्म योर फॉर्मूला मस्ट बी A प्लस n-1D। इट मीन्स अगर किसी ने आपसे कहा 100 टर्म चाहिए तो योर आंसर इज A प्लस 99D। तो दिस इज द लॉजिक यू नीड टू रिमेंबर वेन एवर यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई एनी AP हियर। अब इस क्वेश्चन नंबर के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैंने आपसे कहा 25 टर्म निकालो, तो योर फॉर्मूला मस्ट बी A प्लस 25 माइनस 1D। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी इट इज A प्लस 24D। तो दिस बेसिकली इंडिकेट जो भी टर्म का नंबर आप सोचोगे, जो भी रिजल्ट आप निकालोगे, उसमें जो D का मल्टीपल होगा वो टर्म से एक्चुअली एक कम होगा। और रीज़न क्या है उसका? रीज़न इज क्वाइट क्लियर, दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इज क्वाइट क्लियर कि अगर फर्स्ट टाइम है तो यू हैव टू डील ऑन A ओनली, सेकेंड टाइम है तो यू हैव टू डील एज A प्लस D, थर्ड टाइम है तो यू हैव टू नीड टू डील एज A प्लस 2D, फोर्थ टर्म में A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म में A प्लस 4D। ऑल दीज टर्म बेसिकली रिप्रेजेंट, जैसे फिफ्थ टर्म है तो इट इज A 5 माइनस 1D, फोर्थ टर्म है तो A 4 माइनस 1D, सेकेंड टर्म है तो A 3 माइनस 1D। तो दिस पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कि जो भी टर्म हमारे को चाहिए उसमें D हमेशा एक कम चलता है, इसलिए हमारे पास ये जनरल टर्म का फॉर्मूला बन जाता है।
तो जब भी किसी भी एपी पे आप डील करना है तो आपको उस एपी में 4 चीज़ों पे फोकस करना आना चाहिए। nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस। तो अगर इन 4 बेसिक बातों की इंफॉर्मेशन है तो यू आर इजली गेट दैट टर्म्स योरसेल्फ। एन मीन जनरल टर्म भी सी बोलते हैं, nth टर्म भी सी बोलते हैं, एन बी सी बोलते हैं, टी एन बी, कैपिटल ए एन बी, स्मॉल टी एन बी, लास्ट टर्म भी और एल बी। दीज ऑल आर द नेम गिवन टू द टर्म एज ए एन टर्म। फिर जो भी एपी होगी, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें हम डिसाइड करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रिमेनिंग टर्म्स। तो इन शॉर्ट बेटा अभी हम लोगों ने ये सीख लिया है कि अगर A1, A2, A3, A4 ये एपी में है, अगर दिस इंफॉर्मेशन आर इन एपी, तो सबसे पहले हम गिवन सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म निकालेंगे जिसे बोलेंगे हम सब ए। फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और आपने लास्ट लेक्चर में कॉमन डिफरेंस निकालने के मेथड समझे थे। उस कॉमन डिफरेंस को हम सब डी बोलते हैं, और दिस विल बी कैलकुलेटेड विद A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, और इट इज इन अ सेम मैनर इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। यानी कि 2 सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो ही डी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक अबाउट द फर्स्ट टर्म, देन वी नीड टू गो फॉर अ कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हम सोचेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स कि उस एपी में कितनी टर्म्स है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जनरल टर्म। जनरल टर्म भी बेटा इसी को ही बोले कि अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में इस लेक्चर के, इसको an स्मॉल कैपिटल, Tn कैपिटल N स्मॉल, लास्ट टर्म L, nth टर्म, these all are the some name given to this particular part, और an का फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस 1d, जो अभी हमने लॉजिकली वेरीफाई करना सीखा था इसी लेक्चर के अंदर कि ये फॉर्मूला कैसे बना था। तो अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो सिर्फ इस पर्टिकुलर कंसर्न पे चलेगा जो मैंने आपके सामने रख दिया है कि तुम्हारे पास एक सीक्वेंस होगी, उससे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और उसके nth टर्म के फॉर्मूले को डिसाइड किया जाएगा। तो जिस बेसिक को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के बिहाफ पे मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर दिया है, जिसपे लिखा है फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए एज अ फर्स्ट टर्म, डी एज अ कॉमन डिफरेंस, ए एन एज इट्स nth टर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे इस फिलअप को फिल करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म 7 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 दे रखी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स nth टर्म। टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू नो दैट जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो a प्लस एन माइनस 1d होगा। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू कंसिडर फ्रॉम दिस पार्ट। an टर्म का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था कि अगर फर्स्ट टर्म है तो a आएगा, सेकंड टर्म है तो a प्लस d आएगा, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d आएगा, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d आएगा, इसलिए अगर n टर्म है तो a प्लस एन माइनस 1d आएगा, यानी कि d हमेशा एक नंबर कम का मल्टीपल चलेगा। तो कीपिंग दिस फॉर्मूला इन योर माइंड एंड वी नाउ इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो हमारे को करना क्या है, 8 टर्म निकालनी है क्योंकि n इज 8, तो मुझे इसमें 8 टर्म निकालनी है। फॉर्मूला बनेगा a प्लस 8 माइनस 1d। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो पहले फर्स्ट टर्म बोलोगे 7, नेक्स्ट टर्म के लिए d ऐड, थर्ड टर्म के लिए फिर 3 ऐड, फिर फोर्थ टर्म के लिए 3 ऐड, तो ऐड करते करते तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। दैट इज व्हाई वी कंक्लूड द फॉर्मूला दिस जनरल रिजल्ट फ्रॉम आवर एपी, जो आपके लिए पहला फॉर्मूला भी है इस टॉपिक के अंदर, a प्लस एन माइनस 1d। तो मुझे क्योंकि 8 टर्म निकालनी है तो यहाँ आ गया 8 टर्म इक्वल टू a प्लस 7d। नाउ व्हाट इज a? इन दिस क्वेश्चन a is 7 and what is d? That is 3. So when you go for a simplification of it, the 8th term of this question is 28. तो एज अ रिजल्ट बेटा मुझे मेरे क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मिला जिसकी nth टर्म 8 आ गई। नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन जिसमें लिखा है अगर फर्स्ट टर्म माइनस 18 है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, टर्म नंबर 10 है और वैल्यू 0 है। तो एक बार फिर से इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ए एन टर्म के लिए जाना है, तो वी अप्लाई दिस बेसिक फॉर्मूला है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा। अब मैंने यहाँ लिख दिया 10 टर्म इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d, बिकॉज इट इज क्लियर अगेन कि मुझे 10 टर्म निकालनी है। और अगर हम 10 टर्म का जनरल फॉर्मूला भी सोचे तो 10 टर्म इज बेसिकली a प्लस 9d। तो यहाँ पे 10 टर्म की जगह तो आ गया 0,
फर्स्ट टर्म की जगह -18, here 9 and this is D. प्लीज रिमेंबर दैट D पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन n एज अ टर्म नंबर फ्रैक्शंस में और नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अभी 18 इधर चला गया, 18 इक्वल टू 9D, D इज 2। तो एज अ रिजल्ट बेटा ये जो हमने जनरल टर्म बोला है इसमें 4 मिसिंग वैल्यूज है, 4 मेन टर्म है, n टर्म, a टर्म, d और n। इन 4 टर्म में से आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर 3 बेसिक वैल्यूज पता होगी एंड यू हैव टू गो फॉर द मिसिंग थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। तो 3 बेसिक चीजें मेरे को इसमें कौन कौन सी पता थी? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n पता था। वी गो फॉर अ nth टर्म। nth टर्म को मैंने 8 टर्म क्यों लिखा? क्योंकि हियर n इज 8, तो दैट इज व्हाई वी गो फॉर द 8 टर्म। इन दिस पर्टिकुलर वन मुझे यहाँ पे पता है n 10 है, तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 10 टर्म a प्लस 9d। देन वन बाय वन वी सब्स्टिट्यूट a n and the value of term as 0, it will give you a 2. The difference, अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है ये क्या है और ये क्या है। This indicate the position of the term, कि ये 10th नंबर की टर्म की पोजीशन है, and this indicate the value of that term, कि ये 10 टर्म वाली वैल्यू है, कि इस AP के अंदर जो 10 टर्म आएगी उसका रिजल्ट 0 है। इट मीन्स किसी ने -18 शुरू किया, उसमें 2 ऐड किया, -16 आया, 2 ऐड किया, -14 आया, -12 आया, -10 आया, ऐसे चलते 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 एक जगह पे 0 आया। तो वो 0 कौन से नंबर पे आया? 10 टर्म पे आया। तो दिस इंडिकेट द पोजीशन एंड दिस इंडिकेट द वैल्यू। तो दिस नोन एज टर्म नंबर, दिस नोन एज AN नंबर, यानी कि टर्म्थ वैल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे, जिसमें लिखा है A मिसिंग है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे को निकालनी है, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और AN टर्म इज गिवन। तो सिंस वी ऑल नो AN टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इन द प्लेस ऑफ AN टर्म वी पुट -5। इन द केस ऑफ A इट इज एज इट इज, n की जगह पे 18 चला गया और d की जगह पे -3, तो इट इज -5a टाइम्स 17 इंटू -3, -5a माइनस 51, क्योंकि 17 3 51 होगा। तो a की वैल्यू आ गई 51 माइनस 5, दैट इज ओनली 46। तो ये जो आउटकम मेरे पास आ गया, ये जो रिजल्ट मेरे पास आ गया, उसकी वैल्यू 46 है। तो आप लोगों ने नोट करा, थर्ड पार्ट इज अगेन वेरी सिंपल। इसके अंदर हमारे पास 4 टर्म में से 3 टर्म की इंफॉर्मेशन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द रिमेनिंग टर्म। फर्स्ट 2 पार्ट अभी हम लोगों ने देखे, थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग थी, फर्स्ट टर्म निकाल लिया। नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर फोर्थ। इसमें a हमारे को पता है -18.9, d हमारे को पता है 2.5। फिर से नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, AN टर्म फिर से गिवन है। तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन बेटा, जिसमें हम लोगों को सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि हाउ टू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म एंड नीड टू फाइंड आउट द टर्म्स जो भी इसमें से एक मिसिंग है। तो हियर AN टर्म इज 3.6, D इज 18.9, दिस इज n माइनस 1 इंटू 2.5, 3.6, 18.9, 2.5n माइनस 2.5, 3.6, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 4 आया, 1 कैरी चला गया, 1 आ गया ये, तो इट इज माइनस का 21.4 प्लस 2.5n आ गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 3.6, 21.4, 2.5n, एड इट इज 25 अपॉन 2.5, n की वैल्यू आ गई। एज अ रिजल्ट जो n इस डाटा से मुझे मिला, इसको सिंप्लीफाई करके मिला, उसकी वैल्यू आ गई 10। तो एज अ रिजल्ट बेटा इन दी पार्ट नंबर 4 ऑल्सो यू ऑब्जर्व दैट कि हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। जब मुझे AN टर्म पता था, A पता था, D पता था, इट मीन्स हमारे को ये बताना था कि वो कौन सी टर्म है इस पर्टिकुलर AP की जिसकी वैल्यू 3.6 आ रही है। तो दिस इज द वे टू कंटिन्यू योर क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस n माइनस 1d वाला, और उस फॉर्मूले की हेल्प से अगेन एंड अगेन जो भी 4 में से 3 वैल्यूज पता है उन्हें यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं और रिमेनिंग वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ना बेटा वी आर मूविंग टू पार्ट 5, जिसपे लिखा है हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म है, उसका कॉमन डिफरेंस भी है, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स भी है, एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स nth टर्म। सिंस बेटा इट इज कंफर्म दैट कि nth टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला चलेगा a प्लस n माइनस 1d,
here nth term we have to find out. This is 3.5 105 minus 1 into d. प्लीज रिमेंबर जब n पता है तो वो इस जगह पे आएगा. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट इट्स 105 टर्म. तो वैल्यू ऑफ इट्स 105 टर्म इज 3.5104 इंटू 0. भाई जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है या कॉमन डिफरेंस 0 ही है तो चाहे आप इसकी फर्स्ट टर्म निकालो, आप चाहे इसकी सेकेंड टर्म निकालो या कोई भी टर्म निकालो, हर ईच एंड एवरी टर्म का आंसर एज इट्स फर्स्ट टर्म ही आएगा, दैट इज 3.5. तो आपने चेक करा. दिस इज द वेरी गुड एंड सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2. फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, और मुझे क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है. मतलब इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, a 105 टर्म निकालनी है. तो टू गेट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म 105 टर्म वी नीड टू यूज द बेसिक फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a, d and n in a respective formula, simplify it and this is the answer which is equivalent to a itself, क्योंकि बेटा कॉमन डिफरेंस 0 था. ना बेटा वी आर मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन जिसपे लिखा है चूज करो करेक्ट चॉइस इस गिवन क्वेश्चन के अंदर एंड जस्टिफाई कर दो उस रिजल्ट को भी. एंड हियर यू हैव टू फाइंड आउट द 30th टर्म ऑफ एन एपी व्हेन एपी इज गिवन. तो यहाँ से हमारा वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारे को एक पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करना है जब एपी हमारे पास है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एपी गिवन है वो है बेटा 10 7 4. और वेन एवर वी हैव एन एपी इन अवर क्वेश्चन, जब भी आपके क्वेश्चन में एपी होती है तो उसकी फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं जो हमेशा A1 होता है. तो एज अ रिजल्ट वी गेट A एज 10. तो हमें 10 मिल गया एज इट्स फर्स्ट टर्म. टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स. तो here we are getting that difference as 7 minus 10 which is -3. तो एज अ रिजल्ट जो ये सीक्वेंस मेरे पास थी, लिस्ट ऑफ द नंबर मेरे पास थे, उससे मुझे A मिल गया, उससे मुझे D मिल गया. एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट द 30th टर्म. इट मीन्स मुझे 30 टर्म निकालनी है और टर्म नंबर 30 है तो n 30 हो गया. सिंस वी ऑल नो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, यानी कि 30 टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 29d. याद है ना आपको, मैंने अभी ट्रिक सिखाई थी थोड़ी देर पहले कि जब भी कभी हमारे को इस पर्टिकुलर टर्म पे जाना है तो d हमेशा एक कम आता है. जैसे फर्स्ट टर्म है तो d आएगा हमारे पास a, सेकेंड टर्म है तो बता टर्म आएगी a, सेकेंड टर्म है तो a प्लस डी, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d, 10 टर्म है तो a प्लस 9d, 30 टर्म है तो a प्लस 29d. तो मुझे यहाँ से ये कंफर्म हो गया बेटा कि इसमें जो टर्म निकलेगी वो 29 टर्म निकलेगी. टू सिंप्लीफाई दिस 29 टर्म मुझे यहाँ पे a को रिप्लेस करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर बाय 10, और जो यहाँ पे d की वैल्यू आई है वो आ रही है -3. एज अ रिजल्ट जो 30 टर्म की वैल्यू आने वाली है दैट इज 10 माइनस वी नीड टू मल्टीप्लाई 29 विथ 3, तो इट इज बेटा 87. तो फाइनली योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस का 77 विच इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन सी. तो हमारा आंसर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन सी आया. तो था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ये हमारे इस चैप्टर की टॉपिक नंबर 3 ऐड हो गई है. टॉपिक नंबर 3 क्या कहता है, टॉपिक 2 और 1 हमने सीखा था फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स में. टॉपिक 3 क्या कह रहा है कि ऐसी कोई भी सीक्वेंस जिसमें हमारे को फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और हमारे को ये भी पता हो कि कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है. तो हाउ वी गेट दैट पर्टिकुलर टर्म वैल्यू, तो उस टर्म वैल्यू को निकालने के लिए हम इस जनरल फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि दे आर मेंशन 30 टर्म तो निकालो, यानी कि n हो गया 30 टर्म, तो n विल बी रिप्लेस विथ 30. वी गेट आवर फॉर्मूला एज a प्लस 29d. आफ्टर हैविंग दिस बेसिक फॉर्मूला आप a की जगह पे a पुट कर दीजिएगा, d की जगह पे d पुट कर दीजिएगा, देन सॉल्व करिएगा. देयर इज अ आंसर फॉर यू जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस का 7 आ रहा है, जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से. नाउ स्टूडेंट मूव टू अ सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, जिसमें एक बार फिर से एक पर्टिकुलर टर्म की डिमांड की है कि 11 टर्म निकालो इस एपी का व्हेन एपी इज गिवन टू अस. तो बेटा ये फिर से हमारी थर्ड टाइप है, जिसमें मैंने आपको बताया था जब एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी होती है, 11 टर्म, जनरल टर्म, an टर्म, तो वी हैव टू कंसिडर दिस बेसिक फॉर्मूला टू गेट दैट आंसर. बेसिकली बेटा कुछ भी निकालना हो, चाहे फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो भी फॉर्मूला तो सिर्फ यही यूज होना है. तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस है, यानी कि आप कह सकते हो एपी है, वो हमारे पास इस ऑर्डर में गिवन है.
बिकॉज ऑफ दिस गिवन AP वी आर कंसिडर हेयर की फर्स्ट टर्म तो -3 है और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 है, -½ -3 आया. व्हेन यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट गिव यू 5/2. तो एज अ रिजल्ट फर्स्ट टर्म मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, एज वेल एज वी ऑल्सो नो द टर्म नंबर कि कौन सी टर्म चाहिए, 11 टर्म चाहिए. सो सिंस an टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, तो 11 टर्म का फॉर्मूला बन गया a प्लस 11 माइनस 1d. जितनी भी टर्म की डिमांड की जाती है d हमेशा उससे एक टर्म कम का मल्टीपल आता है. उसका रीज़न बहुत क्लियर है क्योंकि AP की फर्स्ट टर्म में d नहीं होता है. इससे जब भी हम d की बात करते हैं तो d हमेशा टर्म की पोजीशन से एक कम चलता है, इसलिए 11 टर्म में जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस 10d बनेगा. In the after using this formula, now we have to put the value of a and d to find out the final answer of this particular question. इसमें a की जगह तो -3 चला गया है और d की वैल्यू आ गई है 5/2. When you simplify it carefully, here you are getting 25 when you reduce it, and the 11th term of our question become just 22 only. So what we are getting here, 11th term 22 है. Therefore option B is most suitable here. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो आंसर मेरे पास सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आ गया है वो 22 आ गया है, जो गिवन MCQ पॉइंट के बी ऑप्शन से मैच कर रहा है. क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा एक सीक्वेंस आपके पास है. विद द हेल्प ऑफ दैट सीक्वेंस हमने A निकाला. टू गेट द वैल्यू ऑफ D वी रिमेंबर यार कि हमें दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस करना होता है, तो मैंने A2 माइनस A1 से D निकाल लिया विद द वैल्यू ऑफ A एंड D. As well as we know that we have to fight for the 11th term, we use the general formula, put the values in it and go for the calculation. In the end, we are getting our answer as 22.